हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों तोड़ से कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार टॉप करना है है कि नहीं। आराम से यार, क्यों नहीं टॉप करेंगे। स्टडी ऐसे करना है कि एग्जाम में कॉपी भी हड़बड़ा जाए मेरा भाई, है कि नहीं। तो चलिए, तो आज हम लोग क्लास 12 का हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं, मैथ में। किसमें? मैथ में। जो मेरा नाम है इनवर्स ट्रिगोमेट्री। क्या नाम है बाबू? इनवर्स ट्रिगोमेट्री नाम है। और आज हम इसकी स्टडी बहुत ही बेहतर तरीका से करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पे, सॉरी 2.1 पे टूट पड़ेंगे। इतना उतावला इसको बनाने के लिए पूछो मत, बहुत ही ज्यादा उतावला बन रहा हूं कि इसको किस तरह तोड़ दूं। बट पहले आपको समझाना है, फिर दोनों आदमी मिलकर के तोड़ेंगे 2.1 को, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रिगोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो कि ऐसे काम का नहीं है। ये फॉर्मूला कुछ भी काम का नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्म देने वाला है, ठीक है। तो इसको देख के घबराओगे मत, ये फॉर्मूला है, ये कोई काम का नहीं है, इसे भूल जाओ। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए मैं लिख दिया, वो बताऊंगा क्या चीज है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिगोमेट्री फंक्शन, उसके बाद लिखा है इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो हम लोग क्लास 10th में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं और 11th में भी स्टडी कर चुके हैं। किस चीज के बारे में भाई? हम पहले ही बात कर चुके हैं। ट्रिगोमेट्री फंक्शंस क्या है, और इसे हिंदी में हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है, जिसे हम ट्रिगोमेट्री फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में हम लोग स्टडी किए थे और 11th में भी कि ट्रिगोमेट्री जो फंक्शन है वो क्या है फंक्शन ये मेरा हो गया साइन एक्स, आप साइन थीटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हो गया मेरा कॉस एक्स, एंड ये मेरा हो गया टैन एक्स, एंड हो गया मेरा कॉसेक एक्स, ये हो गया सेक एक्स, ये हो गया कॉट एक्स। ये क्या मेरा बाबू रे? ट्रिगोमेट्री फंक्शन है कि ना। ये ट्रिगोमेट्री क्या है? फंक्शन है। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बाबू? इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। आप सबसे पहले इनवर्स के बारे में आप जानिए, ठीक है। देखिए, आपको एक्सरसाइज 2.1 बनाना है, लेकिन बनाने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक आप जान जाइए। फिर क्या होगा कि आप उसमें टूट पड़ेगा। आपको उस टाइप का जैसा भी सवाल मिलेगा, आप उस चीज को क्या करिएगा, बना दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक को समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है। बस थोड़ा सा लेक्चर को समझ लीजिए, उसके बाद तो हम लोग इसको दोनों आदमी मिल करके तोड़ना है कि नहीं। तो चलिए, तो हम लोग पहले इनवर्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे 1/x लिखते हैं तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो 1/x को हम लोग पहली क्लास 11th में और 10th में भी कर चुके हैं। इस x को x का पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं आराम से। हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर कितना है बाबू ने? इसका पावर 1 है। जब ये पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगा तो x के साथ क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इनवर्स। तो अब ये जो मेरा x इनवर्स है, क्या है? ये x का इनवर्स हो गया। बात समझ में आई? इसी को हम लोग इनवर्स कहते हैं। लाइक दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैंने माना 1/2x। क्या माना बाबू? 1/2x माना। अब इसको मेरे इनवर्स में बदलना है। इसको इनवर्स में किस तरह बदलेंगे? इसको इनवर्स में बदलेंगे x का पावर -1 इंटू 2। तो 1/2x का जो इनवर्स हो गया वो x का पावर -1 इंटू 2 हो गया। तो ये हो गया मेरा इनवर्स। बात समझ आई? इसी को हम लोग इनवर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई यहाँ पे जब ट्रिगोमेट्री फंक्शन है तो ये मेरा ट्रिगोमेट्री फंक्शन ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन क्या होगा मेरा। यहाँ पे बात करते हैं कि भाई साइन का, जब ये साइन ट्रिगोमेट्री फंक्शन ये था तो इसका इनवर्स क्या होगा? तो इसका इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्या होगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये कॉस का क्या होगा? कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ये टैन का क्या होगा? टैन का हो जाएगा टैन इनवर्स x। ये कॉसेक का क्या होगा बाबू? कॉसेक इनवर्स x। ये सेक का क्या होगा? सेक इनवर्स x। और ये कॉट का क्या होगा? कॉट इनवर्स x। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। बात समझ में आई? तो ये मेरा हुआ ट्रिगोमेट्री फंक्शन, लेकिन ये जो मेरा हुआ वो क्या हुआ? इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन हुआ। बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था इसके बारे में, और ज्यादा कोई खास बात नहीं है यार, ठीक है। टेंशन न ले यार, समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, हम लोग एक्सरसाइज को तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, बात यहाँ पे आ गई। अब थोड़ा सा कुछ नॉलेज की बात कर लेता हूँ। क्या है भाई?
चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी बात यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मैंने लिया गोला। क्या लिया? गोला, जिसे हम हिंदी में विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? विड्थ। एक विड्थ का जो एंगल होता है वो कितना? 360 डिग्री होता है कि नहीं? तो ये कितना डिग्री का होता है? 360। अब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं क्या, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने का एक तरीका आजमाए थे। क्या बाबू? 11th में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है? पाई डिवाइडेड बाय 180 से क्या करते हैं? लगा देते हैं। तो मान लीजिए हमें 360 को क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 360, ये इससे काटेंगे, 2 में कटेगा, तो पाई इंटू हो जाएगा 2 = 2 पाई। मतलब 360 का रेडियन मान कितना होगा? 2 पाई। क्लियर है? तो चलिए अब मैं बोलेगा ये क्यों बता रहे भाई, ये तो यही तो कमाल है, इसी को तो हमको सीखना है, इसी के बारे में तो हमको पहले जानना है, उसके बाद ना आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि 60 डिग्री का यहाँ पे रेडियन मान क्या होगा? रेडियन में लिखो इसको। तो भाई मैंने पहले बताया फॉर्मूला, पहले लिखना है पाई डिवाइडेड बाय 180, उसके बाद जितना है उतना गुना कर दो, इसको काट दो, क्या हो जाएगा बाबू रे? 6 3 = 18, 3 आ जाएगा, है कि नहीं? तो पाई डिवाइड 3, तो 60 डिग्री का जो रेडियन होगा वो क्या हो जाएगा? पाई डिवाइड बाय 3। तो ये मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने यहाँ पे बोला 360 का रेडियन क्या होता है? 2 पाई। 180 का रेडियन क्या होता है? पाई। 90 का रेडियन क्या होता है? पाई डिवाइडेड बाय 2। 45 का क्या होता है? पाई डिवाइडेड बाय 4। अगर कोई भी एंगल का आपको रेडियन चाहिए तो आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगा के आप किसी भी डिग्री का रेडियन निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए ये मेरा छोटा सा कंसेप्ट था। अगर आप इसे नोटिस करना चाहते हैं तो इसे नोटिस कर सकते हैं। ठीक है? नोटिस करना है तो वीडियो को पॉज करें, इसे नोटिस कर लें। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग दूसरी कंसेप्ट की ओर। अब यहाँ पे गौर से करिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को जगह की किल्लत हो रही है, तो इसे मिटा देता हूँ। इसे नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें, इसे नोट कर ले। चलिए मैं इसको मैंने मिटा दिया, इसको हुआ खुश। समझ में आ गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या बाबू है? चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट और है, थोड़ा सा वेपन्स को देखते हैं, हथियार को देखते हैं। किस चीज को देखेंगे बाबू रे? हथियार को। हथियार क्या है? माय वेपन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं एक और थोड़ा फॉर्मूला आपको दिखाता हूं। क्या फॉर्मूला है? यहाँ देखिएगा, मैंने एक फैमिली चूज किया। क्या ले बाबू रे? मेरे पास एक फैमिली है। क्या है? ये हुआ माय फैमिली, माय फैमिली, और ये हुआ योर फैमिली, ये आपका फैमिली हो गया। क्लियर है? अगर स्पेलिंग गलती हो तो माफ करोगे, मेरे को स्पेलिंग में बहुत ही कमजोर हूं, मैं स्पेलिंग में बहुत कमजोर हूं। तो भाई मेरा फैमिली में मैंने अपने फैमिली में रखा है किसको किसको? साइन को रखा है। किसको रखा है? साइन को। फिर मैंने लिखा है साइन एक्स को रखा है, एंड एक को लिखा है मैंने, एक को लिया कॉसेक को लिखा है, मेरा फैमिली है ये। और ये जो है मेरा एक और हो जाएगा कौन भैया? टैन। क्या हो जाएगा? टैन। क्या हो जाएगा? टैन। ये आपका फैमिली, अपने फैमिली को याद रखोगे भाई, अब बाद में याद नहीं दिलाऊंगा आपको। ठीक है? ये आपका फैमिली हो गया कॉस एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये आपका फैमिली है। क्लियर है? ये फैमिली क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि अभी थोड़ा सा चर्चा होगा इसका। क्या चर्चा होगा? इधर गाय की आवाज आती है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान आप मत दीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब इसका मतलब क्या, ये फैमिली क्यों डिवाइड करती है? देखिए ये मेरा फैमिली, ये आपका फैमिली। इसमें क्या होगा कि इसके साथ माइनस रहेगा तो ये माइनस को इस साइड लेके आएगा, लेकिन ये पाई के साथ आएगा। कैसे? यहाँ देखिए, बस यही एक लॉजिक है आपको इस पूरे क्वेश्चन को बनाने का। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को बनाने का सबसे बड़ा फंडा यही है। क्या है फंडा? यहाँ ध्यान दो, इसको समझ जाओगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स बोला। ठीक है? क्या बोला मैंने? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये मेरा फैमिली का क्या है? वो ये मेरा फैमिली है। तो मैं अपनी फैमिली को क्या करता हूँ, इस माइनस को सीधा यहाँ पे लिखता हूँ और साइन इनवर्स एक्स कर देता हूँ। क्लियर है? ये मेरा फैमिली है। उसके बाद मेरा फैमिली क्या है? मेरा फैमिली है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो मैं इस अपने फैमिली के साथ क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे लिखता हूँ, इस माइनस को यहाँ लिखता हूँ और मैं जो भी फॉर्मूला है वहां पे आराम से चिपका देता हूँ। क्लियर है? तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो चलिए अब मेरा एक और मेरा फैमिली में सदस्य है, कौन है भाई?
ये मेरा हो गया tan इनवर्स माइनस एक्स हो गया, क्या होगा माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि ये आप मेरा फैमिली है तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा tan इनवर्स एक्स। क्लियर है, ये मेरा फैमिली है। अब आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। ये तो मेरा फैमिली माइनस वाई मतलब माइनस लेता है, बगल में माइनस पीछे माइनस लेके आगे चल देता है, ठीक है। लेकिन आपका फैमिली क्या करता है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका फैमिली क्या करता है कि यहाँ पे कॉस है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आपका फैमिली क्या करेगा पता है, ये हुआ कॉस इनवर्स माइनस एक्स। आपका फैमिली बहुत बड़ा काबिल है, क्या करेगा वो, यहाँ ध्यान दो, ये पाई के साथ जाएगा, पाई लिखेगा और ये माइनस को हटाएगा तो ये पाई लेके आ जाएगा और कहेगा भैया हम तो पाई को लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे पाई को। मतलब आपकी फैमिली क्या करेगी, माइनस तो इधर लेके आ रहा है लेकिन साथ में पाई को भी लेके जा रहा है, समझ में आई। मतलब आपकी जितनी फैमिली है सब यही काम करेगी। तो भाई एक फैमिली तो कॉस भी करेगी, ये सेक भी वही काम करेगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो ये क्या करेगा, ये लेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। जैसे ये माइनस हटाएगा तो ये पाई को लेके चलेगा। वैसे ही सेम टू सेम कॉट की बात करते हैं तो कॉट भी आपकी का फैमिली के सदस्य, जैसे ये माइनस रहेगा तो क्या करेगा, ये पाई लेके चलेगा तो पाई लेके गया और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है। आप कहोगे भाई ये क्यों बता रहे हो, बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्त, अगर इसको नहीं समझोगे ना तो एक्सरसाइज 2.1 में बहुत ही कंफ्यूजन होती रहेगी, इसलिए इसको याद रखना है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये जो चीज है ना ये आपको समझिए, किताबें भी दिया हुआ है लेकिन मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। क्या है ये चीज, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स जो होता है, अब साइन इनवर्स है ना भाई, हाँ साइन इनवर्स तो कहता है कि डोमेन जो होगा उसका -1 से 1 तक होगा। देखिए इसमें हमें डोमेन से लेना देना कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि मैं इसमें से डोमेन में कुछ चर्चा ही नहीं, डोमेन को सीधे हटा ही दो। किताब में आप अगर स्टडी करना है तो किताब में स्टडी कर लोगे, मेरे डोमेन से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि सवाल में डोमेन का कहीं पे चर्चा नहीं है, समझ में आया, कहीं पे कोई चर्चा नहीं किया जाता है। बस डोमेन एग्जाम नाम याद रखो, मेरे को जो फॉर्मूला में यूज होगा बस यही यूज होने वाला है, कौन, रेंज याद करोगे, ठीक है। रेंज क्या है, देखो साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके π/2 तक होता है। अब इसका काम क्या होता है मैं क्वेश्चंस के इंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए कॉस का जो होता है वो 0 से पाई तक होता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है, कॉस का जो रेंज होता है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज होता है वो होता है 0 से पाई तक। अब यहाँ पे कॉसेक का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके +π/2 तक, सिर्फ 0 को छोड़ के। इसका जो मतलब होता है वो 0 को छोड़ के होता है। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सेक का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, कहाँ होता है 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़ के, किसको, π/2 के छोड़ के बात करते, ठीक है। अब आता है 10 की बात, किसकी बात आती है बाबू, 10 में। 10 में क्या करता है कि 10 में -π/, देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, क्या ओपन ब्रैकेट मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सभी को छोड़ करके, उस दोनों को छोड़ के जितने भी उसके बाद आएंगे वो सभी वेरिएबल होगा, नहीं तो सब क्या ये दोनों की नहीं होगा। मतलब कहने का ये होगा कि साइन tan इनवर्स हुआ ना ये, तो tan इनवर्स में होता है -π/2 से लेके +π/2 तक, लेकिन tan का जो रेंज होगा वो -π/2 को छोड़ के +π/2 को छोड़ के बीच में जितने भी रेंज होगा सभी वेरिएबल होगा, सब वेरी करेगा, मतलब सब का सब लाई करेगा किस पे, tan पे सब लाई करेगा, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ के, -π/2 को लेके +π/2 को छोड़ करके। अब ये कहोगे बात कंफ्यूज हो रही है, यार याद नहीं रखना है इसको, टेंशन नको ले, इसको याद नहीं रखना, ये कहीं नहीं काम आएगा, बस आपको लास्ट में थोड़ा सा काम आएगा। वो कैसे, मैं क्वेश्चंस के अंत में बता ही दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अभी बस थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। अब आता है कॉस, कॉट इनवर्स जो होता है वो जो लाई करता है वो ओपन ब्रैकेट में 0 से पाई, मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब समझ गया, 0 और पाई को छोड़ के बीच में जितना भी पॉइंट रहेगा, जितना भी मान रहेगा वो सब वेरिएबल होगा, सभी वो क्या होगा, लाई करेगा कॉट पे, सिर्फ 0 और पाई को छोड़ करके, ठीक है। तो चलिए इसका काम हो गया, किताब मेरे सामने है इसलिए मैं देख के आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ये क्लियर है, ये पूरा क्लियर है। चलिए ये मेरा होगा क्लियर। अब मेरे को कुछ बेसिक और जानना है, हाँ एक और चीज है जो आपको जानना है। क्या जानना है भाई, अब आपको क्लास 11th में भी और 10th में भी आपने स्टडी किया होगा। क्या स्टडी किया होगा भाई, यहाँ पे एक बात बताओ, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तू तो कहिए भाई तो हल्का क्या है भाई, 1/2 है ना, ऐसे बोल दो 1/2, दिक्कत नहीं, बस इसको याद रखना है, ठीक है। जितना भी मान होता है, जैसे मैंने बोला tan 45 का मान क्या होता है, आप कंफ्यूज करोगे, कंफ्यूज हो गया, कितना होता है, ये भाई ये तो और हल्का है, 1 होता है, सभी को पता है ऑलरेडी, है ना। तो बस इसको यही मान हमको याद रखना है, उसके बाद फिर मेरा ये चैप्टर हो गया खत्म, एक्सरसाइज 2 पॉइंट हो गया खत्म, ठीक है।
तो बस थोड़ा सा, और हमें इस चीज को थोड़ा सा बस बारीकी से याद रखना है। देखिए आप अपने फैमिली को याद रखोगे, मैं अपने फैमिली को याद रखूंगा, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को याद रखूंगा, आप अपने फैमिली को याद रखो, मेरा हो गया 2.1 खत्म, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 को सारा क्वेश्चंस को बारीकी से हल करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले, थोड़ा सा वाटर पी के आता हूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 2.1 को। बस ये गया, चलिए ब्रेक खत्म, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब यह मेरा क्वेश्चन जो फर्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए है ना, क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालना है, अब होगा जादू। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लिया, सारा क्वेश्चन को आज मैं हल करूंगा, यहाँ ध्यान देते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इस साइन इनवर्स माइनस पाई डिवाइडेड बाय, या सॉरी पाई नहीं करता, 1 डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ, ठीक है। तो मैं पहले बताऊं ये मेरे फैमिली में से है, ये आपका फैमिली नहीं, ये मेरा फैमिली है। चलिए तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है, ये मेरा फैमिली है। तो भाई मैं क्या करता हूँ अपने फैमिली से क्या करता हूँ, माइनस लेता हूँ, तो पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा फैमिली का क्वेश्चन, है कि नहीं, ये 2 हो गया। एंड हम क्या करूंगा कि मेरा फैमिली क्या करता है भाई कि माइनस साइड करके ये वाला माइनस साइड करेगा और इसको जो करते हो लिखेगा, है कि नहीं, लिखता है। लेकिन आपका फैमिली क्या करता है, पाई को लेकर साथ में चलता है। एकदम वही चीज कंसेप्ट याद रखिएगा, जब माइनस रहेगा तब, माइनस नहीं रहेगा तो कोई साथ बात नहीं, कुछ नहीं, फैमिली भूल जाओ। जब माइनस रहेगा इसके अंदर तब फैमिली को याद करना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये मेरा हुआ। चलिए अब मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं क्या किया, अब ये जो बताइए मेरा साइन माइनस साइन पाई माइनस इनवर्स है ना, सॉरी क्या क्या बोल रहा है यार। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, अब 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो एक बात बताइए, ये साइन है तो साइन का साथ ही यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो पाई डिवाइडेड 2 में पाई डिवाइडेड 2 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो साइन का कितना का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो मतलब इसको इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, साइन 30। इसको बनाने का ना बहुत सारा मेथड है, लेकिन मेरे को सबसे आसान मेथड यही लगता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, इसका जो मान होगा साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय पाई की जगह पे ना, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2 के जगह पे। चलिए मैंने साइन 30 डिग्री लिख दिया। अब मैंने डिग्री को रेडियन में बदलना अभी आपको सिखाया, कितना पाई डिवाइडेड बाय 180 से काम कर लो। तो भैया ये मेरा माइनस जो करते हो, ये हो गया साइन इनवर्स, है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे साइन को जो करते हो, इस 30 को मैं क्या करूंगा, इतना से क्या करता हूं 180 को 30 दे क्या करूं बोले रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट किया, तो ये मेरा हो गया साइन इनवर्स साइन इंटू साइन, ये इसको काटेगा तो कितना होगा वो पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 6 के 18, 6 आ जाएगा कि नहीं। चलिए अब ये साइन क्या होगा, कट जाएगा, क्या कटेगा, कट जाएगा, क्योंकि मैं पहले बताया हूं कि ये क्या होता है, ये नीचे आएगा, साइन क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो भैया ये जो साइन है, साइन इनवर्स है ना, तब ये साइन इनवर्स है, तो आप साइन इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय साइन तो लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई मान होगा, ये तो मान है, ये भी इसी का साथ में मान है, ठीक है। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, नेग्लिजेंट होगा, कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों होगा खुश, तो मेरा क्या बचा, ये बचा माइनस, और ये जो मेरा बचा डिग्री में आंसर रेडियन में, तो पाई डिवाइड बाय 6, तो माइनस पाई डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे जो मान आया है माइनस पाई डिवाइड टू 6, अब ये जो साइन का जो रेंज है ये इसी के बीच में आया है, किसके बीच में, इसी के बीच में। अब ये क्या है, माइनस पाई डिवाइड 2 है, इसका मतलब 90 है, कितना बोले 90, माइनस 90 डिग्री। अब ये जो पाई डिवाइड 2 है वो कितना है, प्लस 90 डिग्री है, कितना है बोले, प्लस 90 डिग्री। अब इसको काटोगे तो भैया काटो इसको, तो पाई का मान 180 होता है ना 180। तो जैसे मैं यहाँ पे करूंगा 180, तो काट दो इसको, तो जैसे काटोगे 180 को काट के देखो 6 से, तो काटो 6 तरीके 18, भाई 30 आ जाएगा। ये जो 30 डिग्री है तो क्या भाई 90 प्लस 90 माइनस 90 के बीच में नहीं आता है, बिल्कुल आता है। यही मेरा वेरीफाई कर रहा है, इसको समझ में आया। तो बोलेगा कि आखिर ये माइनस पाई डिवाइड 2 पाई डिवाइड जो 6 है वो आखिर वो वेरिएबल क्यों, वैल्यू क्यों, इसका वेरिएबल है क्यों। चूंकि आपको यहाँ पे लिखा है, चूंकि साइन इनवर्स जो होता है वो जो रेंज होता है साइन इनवर्स का क्या होता है, पाई डिवाइडेड बाय 2 से इंटू पाई डिवाइडेड बाय प्लस पाई डिवाइड 2 तक। इसका रीजन अगर पूछे तो रीजन आपको यही देना है, क्लियर है। बस इतना ही करके आपको आंसर खत्म कर देना है। तो ये होगा मेरा पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बाय द वे मैं इसे मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो। अब नोट कर लिया होगा,
चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे को दूसरे क्वेश्चंस को बनाना है, तो इसको मिटाना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं करता हूं दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। भाई ने यहाँ पे सोल्यूशन इसका देख लोगे, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं, मैं फटाफट काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स है ना, ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 का क्या लिख सकते हैं, तो 3 पाई बाय 2 जो मान होता है वो किसका होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस 30 डिग्री, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे मैं इसको कॉस 30 डिग्री लिखा, तो मैं इस 30 कॉस को क्या कर लूंगा, नेग्लिजेंट, तो मैंने हो गया बचा 30 डिग्री, क्या बचा बोले 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को क्या लिख सकता है, 30 डिग्री को लिख सकते हैं रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 पाई डिवाइड क्या होगा 180 गुना 30, इसको काट दो, कितना बचेगा बोले पाई डिवाइड बाय 30 से ना आता है, इसका फॉर्मूला में आता है कि नहीं 30 है ना, ये भी हुआ 6 पाई डिवाइड कितना होगा 6 होगा, उसका मान आया माइनस में, इसका मान आया प्लस में। क्लियर है, मैं आंसर चेक कर देता हूँ क्योंकि मेरे को भाई क्या है कि भरोसा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इंसान ही तो हूँ यार, गलती कहीं हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा ना। मैं आंसर चेक करता हूँ फिर दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको नोटिस करना तो आप नोटिस कर लो जल्दी से। मेरा आंसर करेक्ट भाई निकला कि नहीं निकला कि नहीं निकला कि नहीं निकला कि नहीं रे बाबा, आंसर आ गया मेरा एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है, पाई डिवाइड बाय 6। ये और मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर काफी आसान है कि नहीं। चलिए अब इसका देख लीजिए, इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 2 है, तो भैया ये सॉल्यूशन इसका देखिएगा, कॉसेक इनवर्स 2 है, सॉरी कॉसेक इनवर्स को 2 की जगह पे क्या ले सकते हैं भैया, 2 का मान कितना होगा, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक कितना होगा 30 डिग्री का मान क्या, उसका उल्टा होता है 2 का जो मान होगा कॉसेक 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, तो कॉसेक नेग्लिजेंट बचा मेरा 30, जैसे हम इसको पाई डिवाइड बाय 180 में कन्वर्ट कर दिए तो ये हो जाएगा मेरा 30, काटेगा तो 1 डिवाइड बाय 6। ये भाई सबका क्या आंसर आएगा, इसको भी आंसर चेक करेंगे ना 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 ना, पहले आंसर चेक करते, रुक 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 रुक, बाप रे बाप, दोनों का आंसर सेम ही आ गया यार, अरे भाई सबका एक ही आंसर है 106, इसका भी आंसर परफेक्ट है। ये 3 हो गया मेरा खत्म, इस तरीके से ये हो गया मेरा एंड, ये पहला दूसरा तीसरा। अब हम चलते चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देता हूँ। यहाँ चौथे नंबर 5 में 6ठे नंबर क्वेश्चन को अब हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है इसीलिए। तो भैया इसको क्या करेंगे, ये -√3 है, क्या बोल रहे -√3 है, ध्यान से देखिए माइनस क्या था √3 है। एक बार बताओ यार tan√3 का मान कितना होता है, tan√3 का मान होता है 30 डिग्री, 1/√3, हाँ 30 डिग्री, √3 का तो 30 डिग्री होता है, करेक्ट 30 डिग्री होता है। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसको सोल्यूशन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा tan इनवर्स इस, अब यहाँ पे एक बार बारीकी से तो गौर से ये मेरा फैमिली से है, ये मेरा फैमिली से है और ये माइनस है, तो भाई मैं क्या लिखूंगा, पहले इसको लिखना है माइनस, तो लिखेंगे -tan इनवर्स √3, बात समझ में आई, ये मेरा फैमिली से इसीलिए। अब क्या लिखूंगा, माइनस को लेके चलूंगा और इस √3 की जगह पे लिख दूंगा tan 30 डिग्री, लिखूंगा कि नहीं, बिल्कुल भी लिखूंगा। ये tan हो गया गैप, तो बचा -30 डिग्री, तो इसको मैं बदलूंगा, इसमें कन्वर्ट करूंगा तो 180, क्या है बाबू 180, ये हो गया 30, जैसे काटेगा तो बचा 6, तो -6 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 6। अब इसका आंसर मैं चेक करता हूँ, तभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कंफर्म एकदम सही बनाया कि नहीं, क्योंकि दोस्त मैं भी क्या हूँ, इंसान हूँ, मैं भी आपके लिए हल कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो ही समझ में आएगी कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओ नो यार, अच्छा गलती कर लिया ना, गलती क्या किया पता है, गलती ये कर लिए कि ये जो मान पुट किए 30 का मान नहीं है 60 का मान है यार, गलती करवा दी ना, 60 का मान है ना, ये मेरा क्या हुआ, ये जो √3 होता है वो होता है 60 का मान होता है, कितना होता है 60 का, तो यहाँ पे रखना है अपन को कितना 60, क्या रखना है 60, जैसे काटो 6 तरीके 18, तो ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस में आंसर, बस हो गया। इसी तरीके दिमाग यहीं पे लगाना, ठीक है, आपको मान अच्छे से पुट करना है, अगर आप एक मान गलती कर देते हैं तो आपका आंसर पूरा ही गलत हो जाएगा, बस समझ में आई। तो मैंने जान से नहीं किया भाई, मेरे को आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, अपने मर्जी से पुट कर दिया और मेरा आंसर गलत आ गया। चलिए यार इसका मान देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। अब ये आपका फैमिली से है कॉस, क्योंकि अब ये फैमिली क्यों याद आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है माइनस है, इसलिए फैमिली याद आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा, इसको आपकी फैमिली से है तो मैंने लिखूंगा सोल्यूशन, दूरी यार भग, जल्दी जल्दी का काम शैतान का काम। अब क्या करूंगा मैं, इसको लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स
1 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आई? क्योंकि ये क्या है, माइनस में है, तो ये पाई को लेके साथ में आ गया। करेक्ट। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस पाई कॉस इनवर्स। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 का कितना मतलब 60 दे, कॉस किसका होता है 60, तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। क्लियर है, 60 का होता है बिल्कुल। अब ये कॉस का हो गया निग्लिजेंट, तो ये लिखेंगे हम पाई माइनस 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को मैंने पहले रेडियन में बदलना है, तो रेडियन कैसे बदलेंगे वो बड़े, रेडियन बदलेंगे पाई डिवाइड बाय 180 से लगाएंगे, गुना हो गया 60, काट दो, क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई डिवाइड बाय रूट जाए यहाँ पे 180 होगा रूट सॉरी 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, घटा दो बाबू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया मेरा आंसर। दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ, दिखता है कि नहीं, जिंदा दिख रहा है यार। तो ये हो गया मेरा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये एकदम सतर्क होकर इस चीज को एकदम गौर से देखना है, ठीक है, इस चीज को एकदम गौर से देख के हल करना है। ये मेरा फैमिली से है कि नहीं, तो मैं इस टेन को क्या लिखूंगा -10 इनवर्स 1 लिख दूंगा, है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा फैमिली सिर्फ मैं 1 लेके चलता हूँ, आपका फैमिली पाई लेके चलता है, ठीक है। तो भाई इसको मैं लिखूंगा 1 लेके चला। अब क्या करूंगा, -10 इनवर्स 1 का मान कितना होगा 45, है ना, 45 होता है, तो 45 लिया। अब मैं इस टेन को गैप कर देता हूँ, तो मेरा बचेगा सिर्फ 45 माइनस 45 डिग्री। जैसे 45 डिग्री बचा, इसको मैंने क्या किया 180 रेडियन में बदला, जैसे मैं इसको रेडियन में बदला ये हो गया खुश, तो हो गया माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया मेरा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। मैं आंसर अभी भी चेक कर लेता हूँ भाई, क्यों नहीं करूंगा, कहीं हो सकता है गलती हो जाए तो, है कि नहीं, कहीं गलती हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा बनाएंगे। परफेक्ट है आंसर, ठीक है। अब हम जाते हैं 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, जल्दी चलो इसको नोटिस करें, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इसको हम चलते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब एक बात बताइए बाबू, इसका कहीं भी यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है। देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो फॉर्मूला दिया होता है, बस हमको ये बताने के लिए किया जाता है, जो लास्ट में आंसर निकलता है ना, तो उसका रीजन बताने के लिए किया जाता है कि अगर मान लिया अभी जो मेरा आंसर निकला -5 डिवाइडेड बाय 4, तो मैंने लिखा ये आंसर आखिर क्यों ठीक है, सही आंसर क्यों है, तो आपको क्या करना है, चूंकि यहाँ पे लिखना है चूंकि 10 का था ना, तो 10 वाला यहाँ पे फॉर्मूला चपका देना है। समझ में आई बात, बस हो गया, बस इतना ही काम है, इसका कोई काम नहीं, इसलिए मैंने आपको इसका ज्यादा यूजेज नहीं बताऊंगा, इसका कोई काम नहीं, देखने में लगता है बहुत ज्यादा भारी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी काम नहीं है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां नंबर शेक है और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √3 है, तो भाई √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, किसका फॉर्मूला होता है कॉस का। कॉस कितना डिग्री का होता है, कॉस जो होता है किसका, और कॉस कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान, हाँ कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे कॉस का जो उल्टा होता है सेक होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब सेक का कितना होगा 30 डिग्री का मान है। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पेन बदल देता हूँ, आई मीन मार्कर। चलिए तो मैं लिखूंगा सेक इनवर्स, क्या लिखा बोले, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 30 डिग्री, लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ। अब क्या करूंगा, सेक हो गया खत्म, तो हो गया मेरा 30 डिग्री, इसको मैं रेडियन में बदलूंगा, तो 180 गुना 30 काट दिया, तो बचा पाई डिवाइडेड बाय 6। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, दिक्कत हो गया तो दिक्कत हो जाएगा क्या, आंसर चेक कर लेता हूँ। अब बोलोगे भाई बार बार बनाते हो, बार बार आंसर चेक करते हो। देखो दोस्त, जिंदगी का भरोसा नहीं, फिर इस पर क्या भरोसा करना यार, है कि नहीं, जिंदगी के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो इसको क्या भरोसा करना। लो हो गया ना, लो आगे आंसर करेक्ट। चलिए अब हम चलते हैं किसके 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन और देखिए किस तरह आएंगे, सोल्यूशन। ये क्या है √3 है भैया, tan का मान जो होता है 1 डिवाइडेड बाय √3 होता है 30 डिग्री में ना, तो उल्टा जो होगा 1 डिवाइडेड बाय √3 का जो उल्टा होगा वो किसका उल्टा होगा 3 होगा। जैसे ये 3 होगा तो कॉट का मान होगा, क्योंकि tan जो होता है कॉट का उल्टा, मतलब कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है कि नहीं, तो भाई यहाँ पे 30 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे इसका जो मान होगा वो 30 डिग्री का होगा, तो मैंने लिखूंगा कॉट इनवर्स, यहाँ लिख दूंगा कॉट 30 डिग्री, तो यहाँ पे कॉट खत्म, 30 डिग्री आ गया। अरे यार वही काम है, वही धाम है, वही चीम है, वही कदना है, वही काट है, वही पीठ है, वही आंसर है। लो आ गया, यहाँ पे आंसर चेक लो। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, ये आंसर जो कॉट का ये आंसर आखिर आंसर क्यों आया, तो यहाँ पे कॉट को क्या करना है, ये जगह पे चूंकि यहाँ पे लिखना है चूंकि कॉट जो होता है, कॉट इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, वो 0 से ओपन ब्रैकेट में इतना से लाई करता है, मतलब 0 और 6 पाई नहीं आना चाहिए, तो 0 पाई थोड़ी ना है, इसके बीच में आंसर है, इसको छोड़ के इसके बीच में आंसर है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा फिर मेरा पाई डिवाइडेड बाय 6 और फिर मेरा सेम आंसर आ गया। और यहाँ पे हर बार की तरह इस बार भी एक और चौका लग गया और छक्का भी अभी लगने वाला है, और यहाँ पे मैं आंसर करूंगा चेक, बिकॉज नॉट ट्रस्ट, जिंदगी पे
ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखो किस तरह बनाते हैं, बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, नोटिस कर लेना इसको, ठीक है। चलिए सोल्यूशन, यहाँ पे क्या करेंगे भैया रे, हाँ माइनस है, आप फैमिली याद करो, क्यों, क्योंकि माइनस में है। तो भैया जैसे माइनस में है तो ये लिखेंगे पाई, और यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √2, लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। अब यहाँ cos का जो 1 डिवाइडेड √2 होता है 45 डिग्री का मान होता है, तो पाई को लेके चलेंगे साथ में, ये लिखेंगे cos इनवर्स, इसमें आ गया cos 45 डिग्री, cos का हो गया गायब, तो बचा पाई माइनस 45, पाई मैंने 45 को बदला रेडियन में, तो इसको लिखूंगा कितना, गुना लिखूंगा 45, लिखूंगा कि नहीं, बिल्कुल लिखूंगा। इससे इससे खुश हो गया, तो बचा पाई डिवाइडेड बाय 4, बचा कि नहीं। अरे आप लोग समझदार हो, इसको इससे गुना किया तो 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ये घट गया 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया मेरा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से हमने अब इसका आंसर नहीं चुका, हम पहले देख लिया हमने इसका पहले आंसर चेक कर लिया था। अब मेरा जो बचा 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी आसान है, बस इसको ध्यान से देखना है। इसे मिटा देता हूँ, ये हाथ से मिटाता हूँ। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक कितना है बोले, 10वां नंबर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ना, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा। कॉसेक इनवर्स माइनस, अब ये कॉसेक मेरा फैमिली से माइनस रहे कुछ भी रहे, हम हैंडल करेंगे इसको, है कि नहीं। ये मेरा फैमिली से जो यार मार्केट में भी। चलिए अब क्या करेंगे, कॉसेक मेरा फैमिली से तो माइनस लेके चलेंगे, तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स √2। अब ये किसका उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा होता है, साइन पाई 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है, तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा। तो √2 का इसका मान कितना 45 डिग्री, मतलब माइनस कॉस इनवर्स, इसमें लिखेंगे कॉसेक है, कितना है कॉसेक है, माफ करिएगा, कॉसेक हो गया 45 डिग्री, तो कॉसेक कॉसेक हो गया फुस, तो हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, तो इसको हम बदलेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन बदलेंगे, तो ये हो गया 45 कर दिया, तो मेरा हो गया माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, क्या हो गया बाबू माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया मेरा आंसर। और इस तरीके से हम लोग पहले लेवल को पार कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे लेवल की तरफ। दूसरा लेवल में क्या कहता है मैं अभी आपको बता दूं, पहले आंसर चेक कर लेता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे लगते हुए माइनस पाई डिवाइडेड, ये 6 रन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं 11 और 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर मेरा 2 ऑब्जेक्टिव है 13 और 14, ठीक है। इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले मैं इस टाइप का सारा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया अपने tan 1 से बना लिया, tan माइनस पाई डिवाइडेड से बनाया, अभी जस्ट बनाया मैंने, और अभी sin माइनस पाई डिवाइडेड 1/2 से भी जस्ट बनाया, सबको मैंने पहले बना लिया, ठीक है। तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं इसका मान पुट करूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप एक एक करके सबका मान निकाल लीजिएगा, एक एक करके सबका मान निकाल लीजिएगा, उसको सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं भी वही कर रहा हूँ। तो भैया 1 का जो निकालेंगे, इसका मार्कर खत्म हो गया, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। यहाँ देखिएगा मैं सोल्यूशन में क्या करूँगा, मैं बहुत शॉर्ट करके इसको बनाऊंगा, क्योंकि इतना कंफ्यूजन दूर करने के बाद, इतना एग्जाम्पल बताने के बाद अगर इसको नहीं बना पा रहे तो मतलब क्या है यार, कुछ नहीं समझ पाए, है ना। बनाइए लोगे आई थिंक मुझे लगता है। तो इसका जो हल करोगे तो वो निकलेगा पाई डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर निकलेगा, प्लस इसको जो हल करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय निकलेगा कितना निकलता है 6, अभी जस्ट निकला था ना, कितना निकला था बाबू, कितना निकला था, कितना 6 6 का 3, तो बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस के साथ ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस कर देगा इसको, ये निकलेगा पाई डिवाइडेड बाय 6, क्लियर, मैं निकाल लिया। अब अपना कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। इसका मैं एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, ऐसे कितना आएगा मेरा 12, तो 4 तिया 12, तो ऊपर लिखूंगा 3 पाई, प्लस 3 चौके 12, तो ऊपर में 4 से गुना करूंगा तो ये होगा मेरा 8 पाई, माइनस 6 दूना 12, तो होगा 2 पाई। चलो इसको मैंने जोड़ लिया, तो ये हो गया मेरा 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 पाई। 11 पाई में से 2 पाई चला गया, कितना बचेगा बोल 9 पाई डिवाइडेड बाय 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 पाई डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4, ये हो गया मेरा आंसर, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप बहुत काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई भारी क्वेश्चन है नहीं यार, जो टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि भाई कितना भारी है भाई, कैसे बनते हैं भाई, ऐसी कोई बात है नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ लिखिएगा cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ब्रैकेट में है, एंड प्लस 2 साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो भैया इसका क्या आ जाएगा, इसका अभी जस्ट निकाले हैं, इसका ये माइनस निकाले थे, प्लस निकालेंगे क्या होगा, प्लस निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका मान होगा cos निग्लिजेंट करेगा 60 का जो मान होता है, तो
तो 1 डिवाइडेड बाय होगा 6 3 के 18, 3 आएगा। और यहाँ +2 इसको निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा पाई डिवाइडेड बाय 6। ये कैसे आ रहा है हमको आपको पहले बताया, दोबारा नहीं बनाएंगे आप, उतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं। इसको काटा, ये हो गया पाई डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया प्लस, इसको काट दिया तो कितना होगा बोले, पाई डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला 3, तो नीचे वाला 3, 3 कॉमन ले लिया तो हो गया दोनों 2, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये मेरा हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। कहता है इफ साइन इनवर्स x बराबर y देन तब, अरे भाया ये हो गया आंसर, है ना। -पाई से लेके पाई डिवाइडेड 2 से लेके पाई डिवाइडेड 2 तक प्लस पाई डिवाइडेड 2 तक। अब यहाँ कहता है 14 नंबर क्वेश्चन को बनावे दूरी यार, फिर वही क्वेश्चन है 14। यहाँ दिखा कर होगा, दिखा कर मिटा देते हैं इसको, नोट करना तो नोट करो। हो गया मेरा ये खत्म 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 खत्म, ये हो गया चैप्टर मेरा, सॉरी चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज हो गया खत्म। दोबारा चिल्लाना मत कि एक्सरसाइज भाई नहीं होगा, ठीक है। कहता है tan इनवर्स √3 है, इसको ऑलरेडी बना चुके हैं आप। -sec इनवर्स -2 है, कितना बोले 2, तो कहते हैं इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पाई के होगा -पाई डिवाइडेड 3 के होगा, या फिर पाई डिवाइडेड 3 के होगा, या 2 पाई डिवाइडेड 3 के होगा। चलिए ये कितना होगा, √3 है, तो √3 का मान कितना होता है, हाँ कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60। तो ये 60 होगा, तो 60 जैसे होगा तो पाई का मान कितना हो जाएगा बोले, जैसे पाई का 60 होगा तो 180 को 60 डिग्री में हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। ये निकला 60 जैसे निकलेगा तो 60 से वो काटेंगे कितना होगा 6 3 18, ये होगा पाई डिवाइडेड 3 माइनस। अब ये कॉसेक है क्या, और ये आपकी फैमिली से है, मेरे फैमिली से नहीं है, ये आपकी फैमिली से। तो ये क्या करेगा, ये पाई लेके चलेगा, क्या लेके चलेगा पाई माइनस सेक, तो सेक का कितना 2 है, तो सेक जो 2 है तो सेक इसका उल्टा था कॉस का उल्टा था, 1/2 होता है 60 का, कॉस का होता है 1/2 60, 1/2 का जो होता है कॉस 1/2 का जो मान होता है कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। तो जैसे इसका मतलब सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2। यहाँ पे क्या होगा सेक 2 है, तो अब मेरा यहाँ पे सेक 2 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा डिग्री कितना 60, ये हो गया मेरा 60, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस, इसको लिखेंगे पाई, इसको डिग्री को कन्वर्ट कर दो किसमें रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई इंटू डिवाइडेड बाय 180 60 कितना आया काट दो, ये हो गया पाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस, इसको काट दिया तो पाई जैसे पाई काटा तो मैंने क्या किया 6 3 18 है ना, हो गया 3। चलिए जैसे मैं इसको किया तो पाई डिवाइडेड बाय 3 ऑलरेडी मेरा पहले से था, अब यहाँ पे आया माइनस, इसको किए इससे गुना तो 3 पाई इंटू 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय क्या आ गया बोले 3, ये हो गया 3। चलिए इसको हटा दिए, अब मेरा क्या हुआ पाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, 3 कॉमन आ गया मेरा, तो माइनस जैसे 3 कॉमन आया तो पाई एलसीएम सुनो सेम आएगा, 3 का 3 रह जाएगा ना, इसको घटा दो तो माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया मेरा आंसर। दिख रहा होगा आंसर, हाँ माइनस पाई डिवाइडेड 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्लियर है, दिख रहा है। तो भाई हो गया, हाँ एक्सरसाइज को मैंने एंड कर दिया, एक्सरसाइज हो गया आपका खत्म 2.1 पूरे फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। आई होप कि आपको ये चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन हुआ आप बना लोगे, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम रहा होगा आपका वो हो गया क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास हो गई इन, जो भी थोड़ा सा टाइम लगा टाइम स्पेंड करने के लिए उसके बाद शुक्रिया धन्यवाद, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। मेरा हो गया एक्सरसाइज 2.1 खत्म, चैप्टर 1 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो अभी के लिए फिर मिलते हैं कल क्लास में, अगले नए क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते बिना मत जाओगे, वरना अगला वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए खुदा हाफिज।